हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज देश भर में आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। संत रविदास जी ने अपनी रचनाओं से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। संत रविदास सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, दार्शनिक, भविष्य दृष्टा जैसी अनेक विशेषताओं से विभूषित थे। उनके व्यक्तित्व को एक जाति विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। संत गुरु रविदास जी एक संत ही नहीं अपितु महाज्ञानी और योगी भी थे। उनका जन्म माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वाराणसी जिले में हुआ था। चमर पुराण के अनुसार चमर वंश सूर्यवंश क्षेत्रीय राजवंश था, जिसकी स्थापना महाराज चमर सेन ने की थी। कालांतर में सूर्यसेन, चामुंडा राय बड़े शक्तिशाली राजाओं ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया। अब धर्म में अंधा मुस्लिम शासक जो सिकंदर था, सिकंदर शाह लोदी के शासन में संत रविदास अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कर मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम करने लगे। परम पूज्य संत रामानंद जी रविदास जी के गुरु थे। जब संत रविदास जी ने सदना कसाई को हिंदू समाज में प्रवेश दिलाकर रामदास बनाया, तब सिकंदर शाह लोदी बहुत क्रोधित हुआ और उसने संत रविदास जी को बुलाया और उन्हें मुसलमान बनने को कहा। मृत्युदंड इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि समाज में उस समय संत रविदास जी के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगर वह उसे मृत्युदंड देते तो राज विद्रोह हो जाता। रविदास जी ने साफ मना कर दिया तो उन्हें 5 जागीर देने का प्रलोभन उन्होंने दिया, लालच दिया। सिकंदर ने रविदास जी को मुसलमान बनने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तब सिकंदर ने संत रविदास जी को जेल में डाल दिया। जेल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और अचानक ही सिकंदर लोदी ने रविदास जी को जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन साथ में यह भी सजा दी कि उनका पूरा परिवार और उनकी शिष्य मंडली वाराणसी के आसपास मरे हुए पशुओं को उठाएंगे, ताकि हिंदू मुस्लिम कोई भी उन्हें, उनके परिवार या शिष्य मंडली को अपने पास ना बिठाए और उनके शिष्यों की संख्या ना बढ़े। संत रविदास जी एवं उनके शिष्यों ने मरे हुए पशुओं को उठाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना हिंदू धर्म का त्याग करके मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात ही उन्हें क्षत्रिय चंबर राजवंश का वंशज होने पर भी अपभ्रंश वंश चमार की संज्ञा प्राप्त हुई। इस प्रकार इस पुनीत एवं उच्च कुलीन वंश को चमार बनना पड़ा। अपने प्रारंभिक और बाद के जीवन में रविदास जी ने कहा, जिसके कुटुंबी आज वाराणसी के आसपास मरे पशु उठाते हैं, वे लोग हैं जिनके पूर्वजों को ब्राह्मण लोग आदर सहित दंडवत प्रणाम किया करते थे। उन्हीं महान लोगों का पुत्र, दासों का दास मैं रविदास हूँ। इन शब्दों में कितनी वेदना झलकती है। यह तथ्य इतिहास के इस उल्लेख से और सिद्ध हो जाता है कि राजस्थान की रानी मीरा बाई गुरु दीक्षा लेने रविदास जी के आश्रम में जाया करती थी। उनका उच्च कुलीन, शालीनतापूर्ण व्यवहार और ज्ञान की गंगा देखकर गुरु रविदास जी से दीक्षा लेने को मीराबाई तैयार हो गई। इस घटना से भी यह भी तथ्य उजागर होता है कि रविदास जी का वंश और शिष्य परंपरा उच्च कुलीन थी। संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। वे जूते बनाते समय इतने मग्न हो जाते थे जैसे वह स्वयं भगवान के लिए बना रहे हों। वे भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वाह किया करते थे। उन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी प्रकार से वे भक्ति मार्ग पर चलकर महान संत रविदास कहलाए। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये उन्हीं का ही प्रसंग है जो बहुत लोकप्रिय है। इसका अर्थ है कि यदि मन पवित्र है और जो अपना कार्य करते हुए ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनके लिए उससे अपने कार्य से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं है।
और उनका कहना था कि इंसान छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। अर्थात कर्म ही हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। इसलिए हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वे सभी को एक समान भाव से रहने की शिक्षा दिया करते थे। अकथनीय कष्टों को झेलते हुए भी हिंदू धर्म की पताका उठाए रखने और सनातन धर्म को हर प्रकार से सशक्ति प्रदान करने वाले ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के श्री चरणों में हमारा शत शत नमन। और मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को संत गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।